नमस्कार, द संजय शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय शर्मा और आज हम बात करेंगे यूपी में चुनाव अब दिलचस्प हो गया है। कांग्रेस से लेकर मायावती और अखिलेश की पार्टी भले ही अलग अलग चुनाव लड़ रही हों, मैदान में ओवैसी भी मुसलमानों का वोट बटोरने पहुंच गए हों, पर बीजेपी के लिए मुसीबतें बढ़ गई हैं और मुसीबतें उसके अपने लोग भी बढ़ाने में लगे हैं। तो पहले हम बात कर लें कि यूपी में बीजेपी को इस बार क्या क्या और कहां-कहां से खतरा है। पिछली बार कांग्रेस और समाजवादी एक साथ मिलकर साइकिल चला रहे थे, तब योगी मोदी ने डबल सवारी साइकिल को बहुत पीछे छोड़ दिया था। बुआ मायावती और बबुआ अखिलेश दोनों मिलकर भी साथ चले थे, पर मोदी योगी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे। पर अब कांग्रेस, मायावती और अखिलेश सबकी राह अलग अलग है। इसके बावजूद बीजेपी के लिए खतरा बढ़ गया है। यूपी में विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही उठापटक की राजनीति शुरू हो गई है। सबसे पहले झटका बीजेपी को ही लगा है और उसके एक मंत्री समेत 2 विधायक पार्टी छोड़कर समाजवादी बनने की राह पर हैं। बीजेपी के कुछ और विधायकों के पार्टी छोड़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। अभी अभी इस्तीफा देकर समाजवादियों से मोल तोल में जुटे योगी के एक मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को पिछड़ों का नेता माना जाता है। मौर्य उसी के दम पर हुंकार भर रहे हैं और योगी की सरकार को धूल चटाने का दावा कर रहे हैं। अब बताया जा रहा है कि इनकी धमकी के बाद भी बीजेपी इनको मनाने में जुट गई है। उनके साथ कुछ और विधायकों के पार्टी छोड़ने की तैयारी को देख बीजेपी डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। देश में पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में जिस तरह से ज़्यादातर प्रत्याशियों को बदलकर बीजेपी जीती थी, इससे उसे यही लग रहा है कि जिस विधायक या सांसद को जनता का विशेष सहयोग नहीं दिखता, उसे अगली बार टिकट न दिया जाए। प्रत्याशी बदलने के कुछ फायदे तो होते हैं, लेकिन वो तभी होता है जब पुराना प्रत्याशी टांग न अड़ाए। यूपी में इसके आसार कम ही दिख रहे हैं। कई तरह के सर्वे कराने के बाद बीजेपी ने संकेत दिए थे कि चुनाव में लगभग 40% विधायकों का टिकट काट दिया जाएगा और नए चेहरे उतारेंगे। ऐसे में जिनका टिकट कट गया वो चुप बैठेंगे, इसकी संभावना कम ही है। हो सकता है वो निर्दलीय उतर जाएं, दूसरे दल में चले जाएं, या फिर पार्टी में रहकर ही सहयोग बंद कर दें या भीतर घात करने लग जाएं। ये सभी आशंकाएं बनी हुई हैं। इन परिस्थितियों से बीजेपी को बड़ा खतरा है। इसके साथ ही अलग अलग दलों से मौका परस्तों को बीजेपी में लाकर बीजेपी ने पिछली बार भारी भरकम जीत तो दर्ज कर ली, पर वो भूल गई कि मौका परस्त वही रहेंगे जहां उनको मलाई और आगे बढ़ने का मौका दोनों मिलेगा। कल को कोई दूसरा उनको बढ़िया ऑफर दे तो वो वही जाएंगे। ये अब शुरू हो गया है, इसलिए कई विधायक उसे छोड़कर जाने लगे हैं। कल तक योगी मोदी के चेहरे को ही चुनावी जीत के लिए पर्याप्त मान रही बीजेपी को आज डर लग रहा है। इसीलिए किसी एक वर्ग या समुदाय को अपनी जेब में रखकर अपने मुताबिक उनका वोट डलवाने का दावा करने वाले नेताओं की जरूरत उसे पड़ रही है। इधर 2 दिनों में जो माहौल बीजेपी के भीतर बदला है, उससे लग रहा है कि पार्टी अब 20% से ज़्यादा चेहरे बदलने की हिम्मत नहीं कर पाएगी और जो चेहरे बदलेंगे भी तो पुराने नेताओं के परिवार के लोगों को ही टिकट मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है। यानी बीजेपी को सर्वे नहीं बल्कि पुराने राजनीतिक अनुभव के आधार पर काम करना होगा। खैर, ये तो हुई बीजेपी को उसके अंदर से मिलने वाली चुनौती की बात। अब कुछ और बातें करें जिससे बीजेपी को दिक्कत हो सकती है। पार्टी को यूपी में कई और चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा, इसलिए इस बार बीजेपी के जीत की राह ज़रा कठिन नज़र आ रही है। आप सोच सकते हैं कि कांग्रेस, मायावती और अखिलेश के अलग अलग लड़ने से बीजेपी को ही फायदा होगा, क्योंकि उनके वोट आपस में बढ़ जाएंगे और बीजेपी का प्रतिबद्ध वोटर योगी के साथ ही होगा। ये बात वैसे ऊपर से तो ठीक लग रही है, पर राजनीति के मैदान में कई बार जो दिख रहा है वो होता नहीं और जो नहीं दिख रहा है वही हो जाता है। बहुत संभावना है कि कांग्रेस और अखिलेश यदि गठबंधन करके साथ लड़ते तो इनके विरोधी वोट एकजुट होकर बीजेपी में चले जाते।
यही बात बसपा कांग्रेस या बसपा सपा के एक साथ आने पर भी लागू होगी। इसे जरा स्पष्ट कहें तो खतरा यह है कि जो लोग कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहते वो, और जो अखिलेश की समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देना चाहते वो, ये दोनों गठबंधन अगर हो जाए तो इनके विरोध में वोट करेंगे और बीजेपी की तरफ जा सकते हैं। यानी बीजेपी का नहीं होने के बाद भी ये वोटर विरोध करने के कारण एकजुट होकर बीजेपी की तरफ जाएंगे। पर अगर कांग्रेस अलग लड़े तो उसको पसंद नहीं करने वाला समाजवादी पार्टी को वोट दे देगा। यही बात समाजवादियों के विरोधियों पर लागू होगी। वो उनके वोटर हो सकता है कांग्रेस या बसपा को वोट दे दें, यानी बीजेपी को वोट नहीं जाएगा। अब आप गणित को देखें, यूपी की ताज़ा तस्वीर देखकर ये तो एकदम साफ है कि बीजेपी के लिए स्थिति बहुत खराब भी रही तो भी कांग्रेस, बसपा और सपा किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा। पर एक संभावना ये बनती है कि तीनों दलों की सीटों को एक साथ मिला दिया जाए तो शायद सरकार बनाने का मौका इनको मिल जाए। ये भी मज़े की बात है कि बीजेपी को गद्दी से हटाने के लिए इस बार ये तीनों एक साथ नहीं बल्कि एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने मिलकर लड़ने का अंजाम देख लिया। अब ये तीनों दल चुपचाप अंदर से गठबंधन कर चुके हैं। इनका सपना है पहले अलग अलग लड़ो फिर एक साथ आकर सरकार बनाओ। ऊपर से ओवैसी को भी अगर वे सीट जीत पाए तो इनके साथ आने में दिक्कत नहीं होगी। वैसे उसकी छवि तो बीजेपी के सपोर्टर की तरह बना दी गई है। ऊपर से लगता तो है कि चुनाव में कांग्रेस से बसपा और सपा को नुकसान होगा। सपा बसपा एक दूसरे को या कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये तीनों दल एक दूसरे की संभावनाओं को ही बढ़ाएंगे। यानी इनके अलग लड़ने का नुकसान बीजेपी को हो सकता है। ऐसी स्थिति में सिर्फ एक ही चीज़ बीजेपी को यूपी में जीत दिला सकती है और वो ये है यदि जनता योगी और मोदी को विश्वसनीय मानती हो और सरकार का काम उसे पसंद आया हो। सब जानते हैं कि राजनीति में बाहुबलियों का दखल कुछ सालों में बढ़ा है और उनकी भूमिका चुनाव में रहती है। योगी सरकार ने एक एक कर बाहुबलियों को ठिकाने लगा दिया है और आरोपों से बचने के लिए अपनी पार्टी के भी कई बाहुबलियों पर योगी ने सख्ती की थी। माना जा रहा है कि इन सभी बाहुबलियों के विरोध का सामना चुनाव में योगी को करना होगा। पार्टी के भीतर कुछ पुराने नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नज़र लगाए बैठे थे, पर बीजेपी ने योगी को ही अपना सीएम चेहरा बता दिया है। ऐसे में जो खुद को दावेदार समझते हैं वे योगी को कितनी मदद करेंगे वह भी देखना होगा। तो आपने देख लिया कि यूपी में बीजेपी के लिए कितनी और किस तरह की चुनौतियां हैं, पर क्या दूसरे दलों के लिए रास्ता आसान हो गया इसका मतलब नहीं। क्या योगी मोदी का चेहरा सब पर भारी पड़ जाएगा, इसे भी जरा देख लें। तो जरा उन मुद्दों की बात करें जिनसे दूसरे दलों को भी खतरा है। एक संभावना तो ये बनी हुई है कि हिंदू वोट इस बार फिर एकजुट करने की कोशिश मोदी योगी की पार्टी करे। अयोध्या में राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और अब मथुरा का उद्धार ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो हिंदुओं के लिए भावनात्मक महत्व रखते हैं। बसपा हो या कांग्रेस हो या समाजवादी, इन तीनों ही दलों ने कुछ समय पहले तक इन मुद्दों से दूरी बना रखी थी। ये सब जानते हैं। चुनाव में तीनों दल अब हिंदुओं का वोट पाने के लिए राम या कृष्ण भक्त बनने की कोशिश में लगे हैं, पर इसका कोई लाभ इन दलों को मिलेगा ऐसा नहीं लगता। जातिवाद से शायद मंदिर मुद्दा ही पिंड छुड़ा सकता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो उम्मीद की जा सकती है कि बीजेपी की जान बच जाएगी। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की सक्रियता भी एक फैक्टर है। ये दूसरे दलों को फंसा सकता है। जिस तरह से ओवैसी घूम घूम कर कह रहे हैं कि यूपी में 19% मुस्लिम हैं और इन तमाम पार्टियों ने इस समाज से कोई लीडरशिप नहीं बनने दी। ओवैसी मुस्लिम वोटों के पोलराइजेशन की, ध्रुवीकरण की कोशिश में जुटे हैं। यदि वे सफल हो गए तो सबसे ज़्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा, क्योंकि ये माना जा रहा है कि यूपी के मुसलमान इस बार समाजवादियों को ही वोट देने का मन बना चुके हैं। एक और फैक्टर की बात ज़रा कर लें जिससे दूसरे दलों को नुकसान हो सकता है। अब तोड़फोड़ की राजनीति में बीजेपी भी जुट गई है। बीजेपी के कुछ नेता समाजवादी बनने चले तो बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के बड़े नेता
हरिओम यादव को अपने साथ कर लिया। हरिओम यादव रिश्ते में मुलायम सिंह यादव के समधी हैं, ऐसा बताया जाता है। उनके अलावा उत्तर प्रदेश कांग्रेस के एक विधायक नरेश सैनी और सपा के पूर्व विधायक धर्मपाल यादव भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। यानी तोड़ फोड़ अभी सब तरफ चलना ही है। और जैसा अनुमान लगाया जाता है, जिस दल की बोली मजबूत रहेगी उसके साथ ज़्यादा मजबूत लोग दिखेंगे। अगर ऐसा कुछ है तो इस पैमाने पर बीजेपी को ज़्यादा मजबूत माना जा सकता है। तो अब तक यूपी में आसानी से जीत का दावा करती रही बीजेपी के लिए सत्ता की डगर ज़रा कठिन ही है। देखते हैं आने वाले दिनों में और क्या समीकरण बनेंगे। तो आज इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस मुद्दे पर आगे फिर कभी बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और हाँ, IBC 24 के इस YouTube चैनल खबर बेबाक को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।